मेरे अति प्रियो, यीशु मसीह के नाम से प्रेम से आपको अभिवादन करता हूँ। आज का दिन तमिल भाषा बोलने वालों के लिए खास दिन है। पोंगल नामक एक त्योहार को खुशी से वे मनाते हैं, लेकिन बाइबल में भी इसकी चर्चा की गई। कटनी का पर्व के रूप में उसको लोग मनाते थे। आज के दिन में अनाज उगने के लिए जो पानी और रोशनी और जो कुछ सहायता करता है, वो सारे वस्तुएं रख के वे पूजा करते हैं, उसी को कारण मानते हैं। सच्चे कारण बाइबल में उसके बारे में कहा गया है। खेतों में कैसे आशीष मिलता है, कैसे बढ़ोतरी होती है, बाइबल में उसकी चर्चा किया गया है। सबसे पहले मानव को परमेश्वर ने यह काम दिया, उसके खेत को सही ढंग से संभालने के लिए जिम्मेवारी दी है। परमेश्वर की ओर से एक सुंदर काम मनुष्य के लिए दिया गया है, वो है खेत में अनाज बोना। बाइबल में एक सुंदर वचन दिया गया है, यशायाह नबी का पुस्तक 30 अध्याय का 23 वचन में, और वह तुम्हारे लिए जल बरसाएगा कि तुम खेत में बीज बो सको और भूमि की उपज भी उत्तम और बहुतायत से होगी। कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं अनाज उगने का कारण है उपज की वर्षा, इसलिए उसे वो आराधना करते हैं। सूरज की किरणों चाहिए, इसलिए सूरज को भी वे पूजा करते हैं। सूरज को बनाने वाला सृष्टि करता है, और जो पानी को देने वाला भी एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। ये सारी बातों को परमेश्वर ऊपरी से देते हैं और परमेश्वर के द्वारा ये अनाज उगते हैं। ऐसे ही वचन में लिखा है, आकाश और सृष्टि का सृजनहार प्रभु वही है, उसी ने खेतों को बनाई है और खेतों को अनाज भी वही दी है। प्रभु की वादा है, तेरे खेतों में बहुतायत से और कटनी को मैं बढ़ाऊंगा। इसलिए आप बाइबल में देख सकते हैं, पुराना नियम में जैसे ही वे कटनी का समय में आएंगे, उस कटनी का पहला फल को प्रभु की चरणों के पास लाके उन्हें अर्पण करना है। हम परमेश्वर के संतान है, खेत जो दिया प्रभु के लिए हमें धन्यवाद देना। प्रभु ने जो कटनी दी है, प्रभु को स्तुति करना है। अनाज को उगने के लिए प्रभु ने सूरज को दिया है और पानी को दिया है, तो इसलिए हमारे सृष्टिकर्ता को हमें धन्यवाद देना है। आपका जीवन में भी परमेश्वर ने आपके लिए शायद जमीन को दी है, खेतों को दिए हैं, बहान को दिए हैं। वो सारी बातों में आशीष जो है परमेश्वर ये देते हैं, और परमेश्वर की ओर से आपको प्रभु कटनी दी है और पानी को दिया है। ये सारी बातों को स्मरण करके प्रभु को आप धन्यवाद देना है। यदि आप कहेंगे मेरे पास तो खेत नहीं है, मैं तो ऐसे काम करता हूँ, लेकिन किसी भी देश में देखिए जहाँ पर किसान काम नहीं करेंगे, उस देश में अनाज उगेगा नहीं। यदि किसान परेशान है तो उस देश को परमेश्वर श्रापित देगा। इसलिए देश के लिए हमें दुआ करना होगा। इसलिए हमारे खेतों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर जो आशीष देता है अनाज उगने के लिए, उसे स्मरण करके प्रभु को हमें स्तुति करना है। आज का दिन में भी अनाज को जब आप देखते हैं, प्रभु के लिए स्तुति करना है। जो किसान उसके बीच में परिश्रम करते हैं, उसको भी स्मरण करके प्रभु को आप स्तुति करना है। आप कहीं कहीं ऐसे देख सकते हैं सूखे खेतों को। लोग कहते हैं इस साल वर्षा नहीं हुई है, इसलिए खेत सूख गया है, अकाल पड़ गया है, ऐसे कहते हैं। और एक जगह में कहते हैं इतना पानी ज्यादा होने के चलते जो धान बोए थे पूरा पानी में डूब गया है और सड़ रहा है, इस प्रकार लोग कहते हैं। आजकल किसान लोग बहुत दुख तकलीफ में रहते हैं। इसलिए परमेश्वर जो अनाज को उगाने वाला प्रभु है और सूरज का सृष्टि करता है, हमारा देश की खेतों पर परमेश्वर की अनुग्रह के लिए प्रभु उस खेतों को आशीष देना है, ऐसे में दुआ करना है। यदि आपके पास खेत है तो प्रभु की चरणों के पास अर्पण करके दुआ करने से प्रभु आशीष देगा। देश में रहने वाला किसानों को स्मरण करके उनकी कामों के लिए प्रार्थना करना, आज उनका दिन है। हम सब मिलके खेत के लिए और किसान के लिए दुआ करना। हे प्रभु, तूने इस खेतों को दिया है और
कटनी को भी तू ही दिया है प्रभु। खेतों की बातों पर ध्यान दीजिएगा प्रभु। धान को दिए हैं और गेहूं को दिए हैं, गन्ने को दिए हैं और सारा फल को भी देखिए खाने के लिए परमेश्वर ने दिया है। मनुष्य के जीवन में जो कुछ चाहिए वो सारी बातें इस पृथ्वी पे से परमेश्वर उगाता है। जरा से आप ध्यान दीजिएगा, उस अनाज को उगने के लिए प्रभु सूरज को दिया है, उसकी रोशनी को प्रभु ने प्रदान की, और वहां पर परमेश्वर ने पानी को दिया है, और वहां प्रभु कुआसा को दिया है। इस प्रकार परमेश्वर वह मनुष्य की आशीष के लिए सारी बातें उपलब्ध कराई है मनुष्य की। लेकिन ऐसे कुछ गलतियां हैं, कीटाणुओं को भगाने के लिए नए नए दवाओं को लाते हैं और कटनी को बढ़ाने के लिए कुछ कुछ नए तरीका को अपनाते हैं। इस प्रकार वही जो है पूरा बर्बाद कर दिया है। मनुष्य की गलती के चलते कटनी में बाधाएं हैं, मनुष्य की कटनी के चलते और दवाइयों को छिटकने के चलते और खाना पूरा जहर बन गया। इस प्रकार की हालातों को बदलने के लिए, मनुष्य की इस प्रकार की योजना को प्रभु बदलने के लिए और जो कुछ परिश्रम करते हैं उस परिश्रम के लिए परमेश्वर सही कटनी को देने के लिए, मनुष्य उसके द्वारा आशीष को प्राप्त करने के लिए हमें दुआ करना है। जो किसान इसके पीछे जो परिश्रम करते हैं उन्हें स्मरण करके हमें दुआ करना है। आज ऐसे खास दिन है जो परमेश्वर ने कटनी को बढ़ाने के लिए आशीष दी है, हमें उन्हें स्तुति करना है। सारे लोग मिलके परमेश्वर को हमें स्तुति करना। हे प्रभु तू खेतों को दिया धन्यवाद, कटनी को दिया है स्तुति करते हैं प्रभु। किसानों के लिए स्तुति करते हैं, हमें खिलाने के लिए तूने रोशनी के लिए प्रभु सूरज को दिया है, और हमें खिलाने के लिए परमेश्वर तू वर्षा को बरसाता, इसलिए प्रभु आपके अनुग्रह के लिए स्तुति करते हैं। सारी बातों में मुफ्त में दिया है, हमें बढ़ने के लिए तू आशीष को दिया है, हम स्तुति करते हैं प्रभु। हमें सृष्टि को नहीं, जो सृष्टि करता है उसको आराधना करना है। आशीष को देने वाला प्रभु को आराधना करने के लिए अनुग्रह करें। हमारा देश के किसानों पर आशीष दे और अनाजों पर आशीष दे, कटनी पर आशीष दे, उस कटनी के द्वारा मनुष्य के जीवन में आशीष मिल सके। यीशु मसीह के नाम से आशीष दे के प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन आमीन।